Hello students, now we discuss about tracheal respiration. Tracheal respiration. अब ट्रैकियल रेस्पिरेशन का मतलब है कि रेस्पिरेशन, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? ट्रैकिया। ट्रैकियल रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज द ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया है, किन के केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया होता है? इसको बोलते हैं ट्रैक्यूलर सिस्टम। ट्रैकिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ट्रैक्यूलर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के केस में, और इंसेक्ट में अपन देखते हैं कॉकरोच। कॉकरोच के केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ फोकस कीजिए। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन अपन देखें इंसेक्ट के केस में है तो क्या होता है? तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम में? इसमें इंक्लूड होता है स्पायरेकल। ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पायरेकल एक्चुअल में ओपनिंग होती है, और इनका जो नंबर है ये एक्चुअल में नंबर वाइज देखते हैं तो 10 पेयर पाए जाते हैं स्पायरेकल। 10 पेयर स्पायरेकल में 2 पेयर थोरैसिक रीजन में और 8 पेयर इन एब्डोमिन। तो एब्डोमिनल स्पायरेकल 8 पेयर, थोरैसिक स्पायरेकल 2 पेयर। अब ये जो स्पायरेकल होती है एक्चुअल में ओपनिंग होती है जिसके थ्रू एयर या आउटर एटमॉस्फेयर की एयर ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू कहां तक पहुंचती है? टिश्यू तक। दूसरा, स्पायरेकल के अलावा सेकंड वन इज द एम्पुला। एम्पुला एक फुला हुआ पार्ट होता है इसमें। थर्ड वन इज द ट्रैकियल ट्रंक, इन पर अपन बात करते हैं। एंड फोर्थ इज द ट्रैकियोल। फोर्थ वन इज द ट्रैकियोल। अब ये स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, वो देखिए। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन इंसेक्ट में जो होता है इसको डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कॉकरोच है और ये कॉकरोच का थोरैसिक पार्ट है। ओके, दिस वन इज द थोरैसिक पार्ट ऑफ द कॉकरोच। इसमें चलो अपन दूसरे तरीके से बनाएं। ये थोरैसिक पार्ट, इस थोरैसिक पार्ट में अपन देखें तो देखिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ पहला सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, एंड ये थर्ड सेगमेंट है। तो एक्चुअल में ये बॉडी के सेगमेंट है। इन सेगमेंट में अपन देखते हैं कि थोरैसिक रीजन में एक्चुअल में इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। ये थर्ड सेगमेंट है, इसका हेड रीजन, दिस वन इज द हेड रीजन ऑफ द कॉकरोच। ये इसका हेड, ये इसकी कंपाउंड आई और इसका एंटीना। थोरैसिक पार्ट, ये एब्डोमिनल रीजन, दिस वन इज द एब्डोमिनल रीजन कॉकरोच। तो एब्डोमिनल रीजन में और थोरैसिक रीजन में अपन ने कहा, अभी देखिए उधर स्पायरेकल कितने हैं? एब्डोमिनल रीजन में 10 पेयर, सॉरी
8 पेयर, टोटल 10 पेयर है, उसमें 2 पेयर थोरेसिक रीजन में। तो थोरेसिक रीजन में ये एक्चुअल में इसमें 3 सेगमेंट है। दिस वन इज द प्रोथोरेसिक segment, this is the mesothoracic segment, and this one is the metathoracic segment. अब इन सेगमेंट का एक्चुअल में यहां पर जंक्शन, ये स्पाइरल, उसके बाद में यहां से स्टार्ट होता है एब्डोमिनल सेगमेंट, these are the एब्डोमिनल सेगमेंट, और एब्डोमिनल सेगमेंट देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10th सेगमेंट। तो यहां पर ये देखिए, ये एक्चुअल में कॉकरोच की बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये 6th 7 8 9 10। अब इनमें से अपन देखते हैं कि टोटल जो सेगमेंट है वो अपन ने कहा यहां पर एब्डोमिनल सेगमेंट पर 8, तो अपन ने कहा इस रीजन में इतना मान लीजिए, ये अपना कॉकरोच का लास्ट सेगमेंट, दिस इज द 8th सेगमेंट। अब इसमें स्पाइरेकल और ट्रैकियल सिस्टम क्या है वो देखिए। ये फर्स्ट स्पाइरेकल, सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th जंक्शन पर है, और ये 8th सेगमेंट, ठीक है 1 2, तो फिर ये दिस वन इज द फर्स्ट, यहाँ ये ओके। तो अपन इसका कलर चेंज कर दें। ये जो ग्रीन कलर के स्पाइरेकल हैं ये एक्चुअल में कौन से हैं, एब्डोमेन, और ये वाले थोरेसिक। थोरेसिक रीजन में कितने 2 पेयर, तो 2 पेयर मींस देखिए ये 2 पेयर, यहां पर ये स्पाइरेकल। अब इस स्पाइरेकल में अपन देखें इसका कनेक्शन किस टाइप से होगा। तो यहां पे एक्चुअल में इसका एक फूला हुआ पार्ट, फिर यहां से ट्रैकियोल्स निकलती है, ये फूला हुआ पार्ट, दिस वन एम्पुला, स्पाइरेकल एम्पुला, इसको अपन यहां देखिए ये लेटरल साइड बॉडी का, इसमें स्पाइरेकल, ये फूला हुआ पार्ट एम्पुला, यहां से ये ब्रांच निकली हुई, ये है, ये देखिए दिस वन इज द स्पाइरेकल, सेकेंड इज द एम्पुला। अभी अपन ने बात की थी फर्स्ट इज द स्पाइरेकल। अब स्पाइरेकल कितने पेयर है, टोटल 10 पेयर, 2 पेयर थोरेसिक एंड 8 पेयर एब्डोमिनल। अब इस स्पाइरेकल के बाद में ये एम्पुला पार्ट है, ये जो अपन देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में इसका ट्रैकिया है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज द ट्रैक्यूल। ये क्या है, ट्रैक्यूल। अब ट्रैक्यूल के साथ साथ में क्या होता है, यहां पर जंक्शन, ये सेल पाई जाती है, दिस इज द ट्रैक्यूलर सेल, दिस सेल इज कॉल्ड ट्रैक्यूलर सेल।
और ये सप्लाई करती है किसको, बॉडी ऑर्गन्स को। ये मान लीजिए मसल, इस तरह से मसल को सप्लाई हो रही है। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि ये सिस्टम यहां पर कैसे वर्क करता है। देखिए ये बॉडी की आउटर साइड है और ये स्पाइरेकल है। यहां से एयर किसमें जाएगी, एम्पुला, एम्पुला से ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को पिचकने से रोकने के लिए इसकी बॉल में इस तरह की स्पाइरल रिंग्स पाई जाती हैं और ये स्पाइरल रिंग्स एक्चुअल में मेड अप ऑफ इंटिमा। इनको इस रिंग को बोलते हैं एन्युलर रिंग, एन्युलर रिंग। और एन्युलर रिंग मेड अप ऑफ इंटिमा, इंटिमा सब्सटेंस। किसकी बनी हुई है, इंटिमा सब्सटेंस की। और ये जो ट्रैक्यूल्स होती है, ट्रैक्यूल्स भी एक थिक सब्सटेंस यहाँ पर डिपॉजिट होता है जिससे ये यहाँ पर कोलैप्स नहीं हो पाती, पिचक नहीं पाती। इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। ये सब्सटेंस क्या है, ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग सब्सटेंस की वजह से थिकनेस बढ़ जाती है किसकी, ट्रैक्यूल्स की। और ट्रैकिया की जो कोलैप्स बॉल है, उस बॉल को कोलैप्स होने से कौन रोकता है, एन्युलर रिंग। एन्युलर रिंग किसकी बनी हुई है, इंटिमा की। इंटिमा सब्सटेंस थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस होता है। ये स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट है। देखिए तो ये स्पाइरेकल, दिस वन इज द स्पाइरेकल, ये फूला हुआ पार्ट एम्पुला। इस एम्पुला के बाद अब आप देखिए इसमें यहां से क्या निकला हुआ है, ट्रैक्यूल्स। ये ट्रैकिया निकला है सबका। और ये ट्रैकिया आगे देखिए क्या होता है, जितने भी स्पाइरेकल है ये बॉडी के डॉर्सल साइड में ये आपस में इस तरह से कनेक्ट है। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। तो अब क्या होता है इसमें कि इसकी डॉर्सल साइड में देखिए, ये तो अपने थोरैसिक रीजन के सेगमेंट है, यहाँ पे अपन क्लियरली देखते हैं इसको। तो अब आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर एक इसमें इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप है। दिस इज कॉल्ड डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक। दिस वन इज कॉल्ड डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक। ये इस साइड में भी हो, और ये डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक के साथ साथ में ऐसे ट्रंक, देखिए अपन ने कहा था ना ट्रैकियल ट्रंक, एक्चुअल में 3 पेयर होते हैं। 3 पेयर में डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक, लेटरल ट्रैकियल ट्रंक एंड वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक। ये ट्रंक 3 पेयर किस टाइप से होते हैं, देखिए ये पार्ट कौन सा है, इतना पार्ट इसका थोरैक्स है, ये वाला पार्ट एब्डोमेन है, दिस वन इज द एब्डोमिनल सेगमेंट, इसका हेड रीजन है, दिस वन इज द हेड। और इस हेड पर ये क्या है, कंपाउंड आई। इसको आगे अपन बात करें। बट कॉकरोच में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो अपन इस कॉकरोच को एक कट सेक्शन देखें। जैसे कॉकरोच फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलो, एक कॉकरोच ऐसे खड़ा हुआ है, अब इसको अपन ने आगे से इस तरह से काट दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में देखिए इसकी बॉडी किस टाइप से दिखेगी, ये बॉडी की डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड, ये दोनों लेटरल साइड। जैसे ह्यूमन को देखो तो ह्यूमन की एंटीरियर साइड हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ये दोनों कौन सा हो गया, लेटरल साइड हो गया। अब कॉकरोच क्या होता है, इस टाइप से होता है। तो ये डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और ये दोनों साइड क्या हुई, लेटरल। अब इसमें क्या है
कि यहाँ पर अपन देखें तो इसमें एक्चुअल में देखिए इसकी बॉडी के अंदर इस तरह के दो डायफ्राम, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। इसमें रखा हुआ था डोर्सल साइड में इसका हार्ट, यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स विसरा, और यहाँ पे इसकी रखी होती है नर्व कॉर्ड। दिस वन इज द नर्व कॉर्ड, ये विसरा ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है इसका हार्ट। तो हार्ट वाली सरफेस को, हार्ट वाली कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस, विसरा वाली कैविटी को बोलते हैं पेरी विसरल साइनस, और नर्व कॉर्ड वाली कैविटी को बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस। मतलब कॉकरोच को अपन ने इस तरह काट दिया तो उसकी बॉडी में तीन कैविटीज मिलेंगी। अब इन कैविटीज में क्या होता है, ये डोर्सल साइड में ट्रंक है, ये लेटरल साइड में ट्रंक है, ये वेंट्रल साइड में ट्रंक है, और ये ट्रंक इंटरकनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से इस टाइप से इंटरकनेक्टेड होते हैं ट्रंक। और इन ट्रंक का रिलेशन ट्रैक्यूल के थ्रू एम्पला और एम्पला के थ्रू स्पाइरेटल, ये स्ट्रक्चर होता है। अब ये आप यहां देखिए, स्पाइरेटल, स्पाइरेटल के बाद फूला हुआ पार्ट एम्पला, और एम्पला के बाद ये जो ट्रैक्यूल्स है ओपन इनटू ट्रंक, और ट्रंक आपस में जैसे यहां पर ये दूसरी ट्रंक होगी, दिस वन इज द अनदर मींस ये वाली देखिए डोर्सल, ये डोर्सल ट्रैकियल ट्रंक ये रहा, बॉडी का डोर्सल साइड। ट्रंक आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, देखिए ये इस तरह से ट्रंक इंटरकनेक्टेड है, यहां पर वो लेंथ ये इंटरकनेक्टेड हो गए, और अब इनको बोलते हैं कनेक्टेड्स, दीज आर कॉल्ड कनेक्टिव। अब ये कनेक्टिव है, दिस इज कनेक्टिव। इस कनेक्टिव से क्या अराइज होता है, देखो यहां इस कनेक्टिव से अराइज होता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया से जो ब्रांच निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं ट्रैक्यूल्स, ये वाला पोर्शन। तो अपन इसमें देखें पैसेज ऑफ एयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर, यहां से एयर जाती है। अब इसमें एयर पहले किस में जाएगी, स्पाइरेटल। अब ये जो स्पाइरेटल है, जैसे अपन ने कहा यहाँ पे थोरैसिक 2 पेयर और एब्डोमिनल 1 पेयर, इनमें से फर्स्ट थोरैसिक एंड फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरेटल ऑलवेज ओपन, हमेशा खुले रहते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट ये देखिए फर्स्ट थोरैसिक है, और ये फर्स्ट एब्डोमिनल वन, ये ऑलवेज ओपन होते हैं। और इनके ओपन होने से एयर देखिए, सबसे पहले एयर स्पाइरेकल, स्पाइरेकल से एम्पला, एम्पला से फिर जाएगी ट्रंक, ट्रंक से आगे ट्रैकिया निकलेंगे, ट्रैकियल सिस्टम बनेगा पूरा, उसके बाद उसकी ब्रांचेज होंगी, लास्ट ब्रांचेस को बोलते हैं ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल्स किसमें एम्बेडेड रहती है, टिश्यू में, टिश्यू के अंदर धसी हुई है। अब इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है वो देखिए। तो इसमें दो कंडीशन है, जब रेस्पिरेशन की दो कंडीशन, जैसे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, तो अपन देखते हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज मींस जब ये वॉक नहीं करता है, तो ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, ये जो ट्रैक्यूलर सेल है, ट्रैक्यूलर सेल से फ्लूइड निकलता है, और ये फ्लूइड यहाँ से सीक्रेट होकर किसमें भर जाता है, ये सीक्रेट हुआ और किसमें भर गया, ट्रैक्यूल्स में, फिल इन द ट्रैक्यूल्स, ये पूरा टोटली फिल होता है यहाँ अप टू द एम्पला एंड स्पाइरेटल। तो एयर से आने वाली ऑक्सीजन यहाँ पर डिसॉल्व होकर के टिश्यू सेल को ले जाती है। अब मीन्स ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज क्या होगा, ट्रैक्यूलर सेल
सीक्रेट फ्लूइड, और ये फ्लूइड किस में भर जाएगा? फिल इन ट्रैकियल सिस्टम। ये पहला केस। कब की बात है ये? ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। अब मान लो दूसरी स्टेज है इसमें, ड्यूरिंग वॉक, जब कॉकरोच वॉक करता है, चलता है। अब वॉक करेगा तो वॉक के टाइम पर देखिए क्या होगा। अपन ने अभी अभी कहा कि कॉकरोच की बॉडी है, देखिए इस कॉकरोच की बॉडी को अपन कट सेक्शन करके देखते हैं तो यहाँ अपन देखें यहीं कट करके, ये बॉडी की डोर्सल साइड है, ये लेटरल साइड है और ये वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड को बोलते हैं टर्गम, वेंट्रल साइड को स्टर्नम और लेटरल साइड को प्लूरॉन। क्या नाम देते हैं? प्लूरॉन। ये इसकी बॉडी कैविटी है। तो इसमें यहां पर एक्चुअल में मसल्स प्रेजेंट, और इन मसल को बोलते हैं टर्बो स्टर्नल मसल। टर्बो मतलब टर्गम और स्टर्नम के बीच में, तो क्या नाम दे दिया? टर्बो स्टर्नल मसल। अब ड्यूरिंग वॉक जब ये चलेगा तो ड्यूरिंग वॉक क्या होगा? देखिए टर्बो स्टर्नल मसल, टर्बो स्टर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ध्यान देना, टर्बो स्टर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से जो बॉडी कैविटी है, सिलोमिक कैविटी है, ये पूरी की पूरी सिलोमिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक्सपायरेशन होगा, तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन मसल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिव है, पैसिव? एक्टिव प्रोसेस। तो जब कॉकरोच एक्सपायरेशन करता है तो एयर को बाहर निकालने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट है, बट अब ये मसल जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन के बाद में इंस्पायरेशन में क्या होगा? इसके बाद इंस्पायरेशन होगा, तो इंस्पायरेशन में एयर अंदर आएगी, तो एयर अंदर आएगी तो मसल क्या होगी? मसल रिलैक्स, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगा, और ये और मसल इसमें रिलैक्स हुई तो ऑफ कोर्स ये कैसी प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। तो कॉकरोच में ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि जो ट्रैक्यूलर सेल होती है, इसका सिक्रीशन फिल इन द ट्रैक्यूल्स एंड होल ट्रैकियल सिस्टम अप टू द स्पाइनल। एयर कांटेक्ट में आने के बाद सीधा चली जाती है। जब ये वॉक करता है तो वॉक करने पर ये जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है वापस किसमें ड्रेन हो जाता है? इन द ट्रैक्यूलर सेल। उस समय मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। मसल कौन सी है? टर्नम और स्टर्नम के बीच की टर्बो स्टर्नल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और एयर को बाहर एग्जिट कर दिया जाएगा, मींस एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो एक्सपायरेशन कौन सी प्रोसेस है? एक्टिव। व्हाइल इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है? पैसिव। तो ये एक्चुअल में अपन ने देखा ट्रैकियल रेस्पिरेशन इन द इंसेक्ट। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन इन द इंसेक्ट में अपन ने देखा इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्पाइरिकल्स ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर नंबर होता है इनका, 2 पेयर थोरेसिक होती है, 8 पेयर एब्डोमिनल होती है, और इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड स्पाइरिकल ऑलवेज ओपन होते हैं।
एम्पला फूला हुआ पार्ट होता है जिसमें स्पाइरिकल ओपन होते हैं, और ये एम्पला फाइनली किसमें होता है, ट्रंक में। और ये ट्रंक कितने होते हैं, 3 पेयर, डोर्सल, लेटरल एंड वेंट्रल। ये ट्रंक आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं कनेक्टिव के थ्रू, और यहाँ से इन कनेक्टिव से क्या निकलता है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया की ब्रांच क्या होती हैं, ट्रैक्यूल्स। और ट्रैक्यूल्स किसमें घिसी हुई होती हैं, इन द टिश्यू सेल। तो यहाँ पे टिश्यू सेल को डायरेक्टली क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। इसमें बीच में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए एक नोट के रूप में क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ इंसेक्ट जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट, या ऐसा कह सकते हैं कि इंसेक्ट में, इन इंसेक्ट आरबीसी प्रेजेंट बट रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो आरबीसी डजंट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 and CO2. So in insect direct respiration, इंसेक्ट के केस में कैसा रेस्पिरेशन होता है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन। दिस इज अबाउट ट्रेकिया रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट, स्पेशली इन केस ऑफ कॉकरोच। इसके बाद अपन देखते हैं आगे कि ये जो एनिमल किंगडम है, उस एनिमल किंगडम में स्पेशली कॉकरोच के केस में ट्रेकिया रेस्पिरेशन, ये बेसिकली अपन आगे चल करके एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ अपने को ये पढ़ना होगा कि 11th वाले पोर्शन में जाते हैं तो वहाँ पे NCERT में मॉर्फोलॉजी इन एनिमल, वहाँ पर है ये पोर्शन, बट अपन ने वहाँ से इसको कट करके यहाँ देखा है रेस्पिरेशन के चैप्टर में, जिसमें अपन ने ट्रेकिया रेस्पिरेशन कवर कर लिया। ओके।